ऑडियो वीडियो ओके टू ऑल, आई होप सो। चलिए श्री गणेश करते हैं। ये वाली जो क्लास हमारी आज की है, इस पे लास्ट क्लास का ही रेपिटेशन आपको दिया जाएगा। बिकॉज लास्ट क्लास में कनेक्टिविटी की वजह से कुछ बच्चों की क्लास छूट गई थी एंड ये लेक्चर रिकॉर्ड भी नहीं हो पाया था, तो आज दोनों चीजें Sir, your voice is not audible. अल्टीमेटली क्या है, जो वर्कर होगा सीधे सीईओ के ऑफिस खुद पहुंच जाएगा, मालिक मेरे को छुट्टी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ये अपनी कंप्लेन लेके जाएगा सुपरवाइजर के पास। सुपरवाइजर इसकी कंप्लेन किसके पास लेके जाएगा? मिडिल लेवल के पास। मिडिल लेवल किसके पास लेके जाएगा? टॉप लेवल के पास। तो ये एक तरह के बिचौलिए होते हैं, व्हाट इट क्लियर, मिडिलमैन होते हैं। लिंक बिटवीन वर्कर्स, जैसे मैंने आपको बताया, अगर मिडिल लेवल मैनेजमेंट ने कोई भी काम बोला है, कोई भी काम सौंपा है, कितना फैक्ट्री में प्रोडक्शन होना है, तो क्या मिडिल लेवल मैनेजर खुद आएगा वर्कर के पास ये बात बोलने? बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये काम बोल दिया जाएगा ऑपरेशनल हेड को, सुपरवाइजर को। सुपरवाइजर विल सी टू इट कि जो लो लेवल ऑपरेटर्स, लो लेवल वर्कर्स फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, वो इस काम को सही तरीके से कर पाए। अंडरस्टूड दिस? Instructions of the middle management to the workers are passed as I've told you just now. कितना यूनिट प्रोड्यूस होना है, क्या उसकी क्वालिटी होगी, क्या उसका वेट होगा, वेस्टेज हो रही है तो उसको कैसे रिड्यूस करना है, ये काम क्या फैक्ट्री में मशीन में काम करने वाला वर्कर ध्यान देगा? नहीं, ये काम कौन ध्यान देगा? सुपरवाइजर। तो यू कैन से कि आपने किसी को हायर किया एक पर्टिकुलर बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए, so that particular person is an engineer, जिसके अंडर में काम कौन करेगा? कॉन्ट्रैक्टर। और कॉन्ट्रैक्टर किससे काम करवाएगा? मेसन वर्कर्स, मिस्त्री मजदूर से। यस और नो? तो यहां पे ये जो कॉन्ट्रैक्टर है चिल्ड्रन, दिस इज द पार्ट ऑफ ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट। इंजीनियर बोलेगा इतने बाई इतने की दीवार बनेगी, इतना उसमें सीमेंट, इतना उसमें सैंड मिक्स करना है। क्या ये बात मेसन वर्कर को इंजीनियर खुद बताएगा? नो। इन बिटवीन जो कॉन्ट्रैक्टर है वो ये बात बताएगा। समझ में आया?
मैनेजर मैकडॉनल्ड्स के स्टोर में मिडिल लेवल पे होगा, वो इंस्ट्रक्ट करेगा जो ऑर्डर लेने वाले लोग हैं कि किस प्रोडक्ट की शॉर्टेज चल रही है, किसका स्टॉक खत्म हो चुका है, आप उसको ऑर्डर कस्टमर से ना लें। या अगर कोई पर्सन सो एंड सो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करता है और ऑफिस से, हेड ऑफिस से इंस्ट्रक्शन आ गया मुंबई से कि आपको क्रेडिट कार्ड से पैसा नहीं लेना, तो मैनेजर बिलोंगिंग टू ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट विल इंस्ट्रक्ट टू द मिडिल लेवल मैनेजमेंट विल इंस्ट्रक्ट टू द पर्सन जो ऑर्डर बुक कर रहा है काउंटर पे कि आपको ये काम करना है। समझ में आ गया? तो फ्रंट लाइन ऑफिसर्स जो आपको नजर आते हैं, दे बिलोंग ओनली टू द कैटेगरी ऑफ व्हाट? ऑपरेशनल मैनेजमेंट। अब चाट की दुकान पे जाइए, जो मालिक होता है चाट की दुकान का, दैट इज द, यही बेसिकली टिकिया भी तलता है तवे पे और यही आपसे पैसे भी लेता है और ये टिक्की बना के देता है। तो यहाँ पे क्या आपको हायरार्की बहुत ज्यादा नजर आती है? बिल्कुल भी नजर नहीं आती। तो कहने का मतलब ये है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जितना बड़ा होगा, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, ऑपरेशनल लेवल, उतना क्लियरली आपको नजर आएगा। इट्स जस्ट लाइक दैट, आपने एक छोटे से पीस ऑफ पेपर पे लेटस से इतने बड़े पीस में 5000 वर्ड्स लिखे और इतने बड़े पीस में 5000 वर्ड्स लिखे, कहां पे आपको लेजिबिलिटी बेटर होगी? बड़े पीस ऑफ पेपर में ना, वहां पे चीजें और क्लियरली नजर आएंगी। तो वही चीज यहाँ पे भी है। एज द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंड्स, हायरार्की इज मोर विजिबल। हायरार्की इज मोर विजिबल। जिन पेरेंट्स के एक बच्चे हैं, बस एक लड़का या एक लड़की, तो या तो मामा होंगे या तो बुआ होंगी या तो मौसी होंगे या तो फूफा जी होंगे, सब रिश्तेदार नहीं हुए। सारे रिश्तेदार चाहिए अगर, तो कम से कम 4 बच्चे होने चाहिए, 2 लड़के होने चाहिए और 2 लड़कियां होनी चाहिए। इसलिए सारे रिश्तेदार नजर नहीं आते। तो आने वाले 10 साल बाद ताऊ जी, चाचा जी ये नजर आएंगे हिस्ट्री की किताब में, मौसी जी हिस्ट्री की किताब में नजर आएंगी। ऐसे भी जंतु हुआ करते थे धरती पे। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन टू से? पक्का? कंफर्म? तो स्कूल के मैनेजमेंट ने कुछ रूल बनाया कि भाई स्कूल टाइमिंग्स क्या होंगे गर्मी में, या एग्जामिनेशन का सिस्टम क्या होगा। क्या ये स्कूल का मैनेजमेंट एक एक बच्चे के कान में आके बोलेगा? नो, ये तो टॉप मैनेजमेंट है। ये लोग अपनी बातें कन्वे किसको करेंगे? प्रिंसिपल, हु इज एट द मिडिल मैनेजमेंट। प्रिंसिपल विल कम्युनिकेट इट टू द कोऑर्डिनेटर्स जो ऑपरेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, एंड दे विल कम्युनिकेट विद द सब्जेक्ट टीचर्स जो फ्रंट लाइन ऑफिसर्स लो लेवल पे काम कर रहे हैं। समझ में आई बात कि नहीं? अब ये मत समझिएगा स्कूल में टीचर्स लो लेवल पे हो गए, कोऑर्डिनेटर्स जो है मिडिल लेवल पे या ऑपरेशनल पे, ये जरूरी नहीं है। हम किस तरह से बात कर रहे हैं। तो अगर आप सारे एम्प्लॉयज की बात करें, तो एक एजुकेशन सिस्टम में जो ऑफिस स्टाफ होता है बेसिकली, ये भी कई बार मिडिल लेवल में पार्टिसिपेट करता है। गॉट इट क्लियर? तो एग्जैक्ट लाइन आप नहीं ड्रॉ कर सकते कि ये 4 लोग ऑपरेशनल लेवल के हैं, ये 3 लोग टॉप लेवल पे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मुकेश अंबानी जी किसी सेल्समैन को बोलते हैं कि भाई इसके पास बहुत एक्सपीरियंस है, इसने बहुत बढ़िया इनसाइड मार्केट का हमको दिया, हम इसको स्पेशल वाइल्ड कार्ड एंट्री अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में देते हैं। तो वो ऑपरेशनल लेवल का पर्सन था और सीधे कहां चला गया? टॉप मैनेजमेंट में चला गया। तो आप लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते। आई रिपीट, आप लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते। योर वर्क विल डिफाइन योर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। गॉट इट क्लियर? वो मूवी देखिए गब्बर इज बैक। एक हवलदार होता है जिसको हमेशा सीनियर पुलिस वाले क्या बोलते हैं? चाय और समोसा ले आओ, चटनी जरूर ले आना, वो मोटा वाला एक बोलता है ना उसको। और उसके पास फुल प्रूफ प्लान होता है गब्बर को पकड़ने का, बट उसकी बात कोई सुनता ही नहीं है। फिर बाहर से जब सीनियर ऑफिसर आते हैं, वो उनको अपना प्लान सुनाता है तो सुन लेते हैं। तो वहां पे वो किस लेवल में पार्टिसिपेट कर रहा है? टॉप लेवल में। और एक्चुअली उसका काम कार ड्राइव करने का होता है, ड्राइवर की जॉब पे होता है वो। ही बिलोंग्स टू ऑपरेशनल लेवल। सुनाई पड़ रहा है? तो मूवी देखना थोड़ा जरूरी रहता है कुछ समझाने के लिए। प्लीज अपडेट दिस। समझ में आ गई बात? तो पीपल आर कॉपिंग दिस। एक एग्जांपल और लेते हैं। अभी इंडिया में एप्पल का एक नया स्टोर ओपन हुआ। आप कहेंगे सर इसमें कौन सी बात है, बहुत स्टोर है उनके। ये डिफरेंट स्टोर है, नहीं बाकी अनऑफिशियल नहीं होते। आप बोलेंगे सर एप्पल का स्टोर तो हमारे देश में भी है, हमारे शहर में भी, हमारे मोहल्ले में भी है। वो जो इमेजिन स्टोर है ना, वो एक्चुअली एप्पल का अपना स्टोर नहीं है। जैसे वुडलैंड का शूज आपको सो कॉल्ड लकी शूज पे मिल जाएगा, समझ में आ गया? मनोज शूज एक दुकान है उस पे मिल जाएगा, सौरभ शूज एक दुकान है उस पे मिल जाएगा, समझ में आ गया? रौनक शूज एक दुकान है उस पे मिल जाएगा। बट क्या ये ऑथराइज्ड शोरूम है? नो। बट वुडलैंड का रिटेल आउटलेट एक्सक्लूसिव जो है उस पे मिलना अलग चीज है। सर दोनों में फर्क क्या होगा? वुडलैंड के एक्सक्लूसिव शोरूम में ऑल इंडिया प्राइसेस सेम रहेंगे,
बाकी शॉपकीपर अपना प्रॉफिट कट करके तुमको सामान बेच सकता है। पीपल अंडरस्टूड? तो मान लीजिए कि आप सौरभ क्लोथिंग सेंटर पे चले आए, यहाँ पे आपको विमल के शूटिंग शर्टिंग्स मिलेंगे, डिस्काउंट पे मिलेंगे, बट ये विमल वालों का एक्सक्लूसिव स्टोर नहीं है। तो वैसे ही इमेजिन स्टोर जो है वो एक कंपनी है, जैसे HCL, वो आईफोन्स को इंडिया में इंपोर्ट करते हैं और इन स्टोर्स के थ्रू बेचते हैं। ये एप्पल का अपना स्टोर है, जैसे बाटा की अपनी जूते की दुकान, लखानी का अपना एक्सक्लूसिव स्टोर। तो ये इंडिया में पहला है। इसका किराया है 42 लाख रुपीस पर मंथ। काश सर हमारी प्रॉपर्टी होती, हम किराए पे दे दिए होते। अब ये किराया फाइनल कौन करेगा कि भाई एप्पल का स्टोर इतना अफोर्ड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? एक है मिस्टर टिम कुक, आवारा टाइप के थे, इनको स्कूल से निकाल दिया गया था, टीसी दे दी गई थी, इन्होंने नाम ही रख दिया टिम कुक टीसी। इट्स अ जोक अगेन। तो ये डिसाइड करेंगे कि पहला स्टोर ऑफिशियली एप्पल कहां खोलेगा। मेरे से फोन से बात हुई थी इनकी, कह रहे सर कहां एप्पल का स्टोर खोले? मैंने कहा प्रतापगढ़ में खोल दीजिए। कह रहे प्रतापगढ़ में स्टोर खोलेंगे, वहां सेल कितनी होगी? तो पहला स्टोर तो मेट्रो में खोलना चाहिए। तो मैंने कहा दिल्ली मुंबई में खोल लीजिए। कह रहे हैं आप आएंगे इनॉग्रेशन करने? मैंने कहा हाँ आ जाऊंगा। कह रहे हैं कहाँ? मैंने कहा मुंबई में खोल लीजिए। अब अगेन क्लास में बिजी थे, नेट भी नहीं चल रहा था 1-2 दिन पहले, तो हम नहीं जा पाए, क्योंकि टिकट नहीं हो पाई थी। तो टिम कुक जी ने डिसाइड किया कि एप्पल का पहला ऑफिशियल स्टोर कहां खुलेगा? मुंबई में। ये किराया होगा, ये सीनियर ऑफिसर्स ही डिसाइड करते हैं। सेल 42 लाख, हाँ ठीक है, कौन मेरी जेब से जा रहा है, तुम 42 करोड़ ले लो, किराया क्या फर्क पड़ता है? तो ये टिम कुक साहब डिसाइड करेंगे। समझ में आया? तो ये किस लेवल में पार्टिसिपेट करते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट है। अब ये बार बार किराया देने के लिए तो इंडिया आएंगे नहीं, या बार बार बिजनेस मैनेज करने के लिए तो इंडिया आएंगे नहीं। इन्होंने पॉलिसीज बना दी, नियम कायदे कानून बना दिए। व्हाट इट क्लियर? अब अल्टीमेटली यहां पे ऑफिसर्स रख दिए गए हैं हु विल टेक केयर ऑफ द बिजनेस, वो होगा मिडिल लेवल। और स्टोर में जो लोग नजर आएंगे, आई रिपीट चिल्ड्रन, कहां नजर आएंगे? स्टोर में जो डायरेक्ट काम करेंगे और डायरेक्ट आपके साथ इंटरैक्ट करेंगे, आपको मोबाइल फोन के मेरिट्स ही बताएंगे, डीमेरिट तो बस प्राइस ही है इनका, और आपको मोबाइल फोन खरीदने के लिए इंस्पायर करेंगे। ये कौन से लेवल के लोग होंगे? ऑपरेशनल। और इनके स्टोर के बाहर सर एक गार्ड भी बैठा हुआ है, वो लो लेवल में चला जाएगा, उसका काम मैनेज करने का नहीं है। तो एग्जाम्पल वेंट वेल आई सपोज। समझ में आ गई बात? चलिए, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। चलिए, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें मैं आपको बोलूंगा कि आप थर्ड वाला क्वेश्चन वेरी क्विकली कॉपी करिए। इट्स अ केस स्टडी। Mr. Pawan is working at the post of a sales manager in Suman Limited. Last year जो इनका टारगेट था that was 1800, जो इस साल 2000 यूनिट्स पे इंक्रीज हो गया। तो टारगेट तो इन्होंने मीट कर लिया है। तो आप मेरे को ये बताएंगे अगर टारगेट मीट कर लिया तो ये इफेक्टिव है या नहीं है? है। बट उस केस में प्रॉब्लम क्या आई इनको, कैसे इन्होंने अपना टारगेट मीटअप किया? बड़ी ही समस्या आई। इनका एडवर्टाइजमेंट का जो खर्चा था बच्चों, वो 2 दूनी 4 क्या हो गया? डबल हो गया। अब ये तो भाई अच्छी बात नहीं है। तो ये इफेक्टिव है क्योंकि टारगेट मीटअप हो गया, बट खर्चा भी डबल हो गया। ये क्या नहीं है? एफिशिएंट नहीं है। क्या नहीं है? तो क्वेश्चन है, डिड द सेल्स मैनेजर परफॉर्म द ड्यूटी इफेक्टिवली? यस, इफेक्टिवली परफॉर्म किया है, बट एफिशिएंटली नहीं है। क्यों एफिशिएंटली नहीं है? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर डबल हो गया। अब ये क्या किया जाए जिससे इनकी एफिशिएंसी बढ़ जाए? अगर इन्होंने अपना एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर डबल किया है तो सेल भी इनकी डबल या उससे ज्यादा हो सकती थी। बात समझ गए? प्लीज अपडेट दिस केस स्टडी क्विकली। सो लेट्स कंटिन्यू। सो बच्चों, अब हम 3 बातों का जिक्र करेंगे। आप अपनी कॉपी में झटपट इसको लिख लीजिए। कभी कभी आपने ये बात सुनी होगी, सो एंड सो इज अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। 11th क्लास में अकाउंटेंसी में पढ़ा होगा, अकाउंटेंसी इज अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। ये 2 लंगूर मतलब कहना क्या चाहते हैं? किसी भी चीज की स्टडी बच्चों, अगर आप एक सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोसीजर के हिसाब से करते हैं तो इट इज अ साइंस। बट जब वहां पे ह्यूमन इंटरवेंशन आ जाता है, जुगाड़पानी आ जाता है, अपने तरीके आ जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? आर्ट। एक सिंपल सा प्रोसीजर है, आपको लाइसेंस बनवाना है, ड्राइविंग लाइसेंस। तो तरीका क्या है भाई? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू विल लॉग इन टू द वेबसाइट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, यूपी के केस में यूपी आरटीओ,
और महाराष्ट्र के केस में महाराष्ट्र आरटीओ, दिल्ली के केस में दिल्ली आरटीओ। आप लॉग इन करेंगे और रजिस्ट्रेशन कराएंगे लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस का। रजिस्ट्रेशन होने के 24 टू 48 आवर्स के बाद आपको एक मैसेज आएगा डिटेल्स के साथ कि आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो गया है। अब आपको 48 आवर्स के बाद क्या करना पड़ेगा, उस डॉक्यूमेंट के साथ जाना पड़ेगा आरटीओ ऑफिस। पीपल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन टू से? आरटीओ ऑफिस में कंसर्न्ड ऑफिसर से आप मिलेंगे, लाइन में खड़े होंगे आप। वहां पे आपकी फी वगैरह तो ऑनलाइन डिपॉजिट हो चुकी है, आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा टेस्ट के लिए। आपका एक ऑनलाइन डिजिटल टेस्ट होगा, उसके बाद जब आप पास कर जाएंगे उसको तो आपका एक ड्राइविंग टेस्ट होगा। ड्राइविंग टेस्ट जब आप पास कर जाएंगे तो विद इन 15 days to 2 month आपके घर के एड्रेस पे, पोस्टल एड्रेस पे एक लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस आ जाएगा। 6 महीने इसकी वैलिडिटी है। 6 महीने के अंदर आप और ठीक ठाक गाड़ी चलानी सीख लीजिए। जो भी व्हीकल आप ड्राइव करेंगे उसमें एल का स्टिकर होना चाहिए और आपके साथ एक लाइसेंस्ड पर्सन हमेशा होना चाहिए। ये रूल है, हिंदुस्तान में फॉलो कम होता है बेसिकली। गॉट इट? ये रूल है। गॉट इट क्लियर? ये नहीं कि लर्निंग है तो गाड़ी पे आपने एल साइन लिख दिया, आप सबको लटकाएंगे हम। तो एक लर्नेड पर्सन, लाइसेंस पर्सन आपके साथ हमेशा होना चाहिए, 2 व्हीलर पे भी और 4 व्हीलर पे भी। When the period of 6 months is about to end, अगेन आप लॉग इन करेंगे वेबसाइट पे, डिटेल वगैरह अपडेट करेंगे अपना और फिर वहां जाएंगे, फिर आपका टेस्ट होगा वगैरह वगैरह, पूरा प्रोसीजर। और फिर जब आप टेस्ट में पास हो गए, ड्राइविंग टेस्ट में पास हो गए, 15 days to 2 month के अंदर आपके घर पे कंफर्म ड्राइविंग लाइसेंस 15 साल की वैलिडिटी वाला आ जाएगा। हेयर गेटिंग लाइसेंस इज अ साइंस। प्रोसीजर बता दिया। हिंदुस्तान में क्या चलता है? जुगाड़, इंडियन टेक्नोलॉजी। आप किसी एजेंट को पकड़ेंगे, 5,000 रुपए वो आपसे ले लेगा। गॉट इट क्लियर? 2 से 2,500 या 2,000 मुश्किल से फीस होती है, बाकी उसकी घूस रहेगी। आपको इतना दौड़ा भागी ना करना पड़े, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा गाना ना गाना पड़े। ये सारे काम कौन करेगा आपके लिए? ये आर्ट है। बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का? शादी में रिश्ता तय हो रहा है, डाउरी तो अगेंस्ट लॉ है, ये साइंस है। बट माँ बाप रिश्ता ही उस घर में ढूंढते हैं जहां बिना कहे दहेज मिल जाए, ये आर्ट है। तो when it is based on set structured rules and regulations, it is called as what? Science। आपके मोबाइल फोन का स्क्रीन टूट गया। सर क्यों टूट गया? टाइम पे फीस नहीं दी ना इसलिए। अब आप किसी लोकल वेंडर के पास, रिपेयर मैन के पास जाएंगे, क्या करेगा वो? पहले वो हेयर ड्रायर गर्म करके उसकी स्क्रीन बाहर निकालेगा टूटी हुई, रिपेयर वगैरह करेगा, फिर जो घटिया वाला वो केमिकल होता है उससे पेस्टिंग कर देगा और रबड़ बैंड लगा देगा उसके ऊपर। बट ऑथराइज्ड शोरूम्स में ऐसा नहीं होता है। इज दैट क्लियर? ऑथराइज शोरूम में ऐसा नहीं होता। ये आर्ट है। ऑथराइज शोरूम अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से, रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से काम करेगा। दैट इज अ साइंस बेसिकली। पीपल अंडरस्टूड दिस? तो एनीथिंग विच इज बेस्ड ऑन सेट पैटर्न एंड रूल्स, क्या बोलेंगे उसे? साइंस। एंड एनीथिंग विच इज बेस्ड ऑन पर्सनल एप्लीकेशन इज नोन एज आर्ट। तो आपको अब ये पढ़ना है कि मैनेजमेंट साइंस है या आर्ट है या प्रोफेशन। तो मैं थोड़ा सा समरी अभी बता देता हूं, फिर 2-3 क्लास पढ़ना ही है हमको। तो जब आप मैनेजमेंट की पढ़ाई करते हो, आपको बहुत कुछ पढ़ाया जाता है, बट जब आप रियल लाइफ में अपने ऑफिस में इसको अप्लाई करते हैं बच्चों, सामने वाले की नीड के अकॉर्डिंगली आप अपने आप को डाइवर्सिफाई करते, आप अपने आप को थोड़ा सा चेंज करते हैं। दैट इज नोन एज व्हाट? मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो यू कैन से कि पढ़ाई ऑफ मैनेजमेंट इज अ साइंस, बट रियल लाइफ में, बिजनेस में उसको अप्लाई करने का तरीका क्या है? आर्ट है। व्हाट इट क्लियर? तो आपको भाई पढ़ाया गया फेयर रेम्यूनरेशन, अभी पढ़ाया जाएगा। फेयर रेम्यूनरेशन मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल है कि भाई जो एम्प्लॉय जितना डिजर्व करता है हम उसको उतना रेम्यूनरेशन दे। बट मेनी अ टाइम्स जब आपको लग रहा है कि मिस्टर सुंदर पिचई और मैं एक क्वालिफिकेशन रखते हैं, दोनों ने गूगल के लिए बढ़िया काम किया, बट उन्होंने क्रोम से जितना गूगल को रेवेन्यू दिलवाया उतना मैं नहीं दिलवा पाया, बट दोनों की एज सेम है, एम्प्लॉयमेंट सेम सैलरी पे हुआ था, क्या मेरे को एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये किसको मिलेगा? सुंदर पिचई जी को मिलेगा। क्या आई फेयर रेम्यूनरेशन वाली बात थोड़ी सी आ गई कि भाई उन्होंने काम ज्यादा किया है तो वो ज्यादा रेम्यूनरेशन डिजर्व करते हैं, हमने उतना काम नहीं किया तो हम उतना रेम्यूनरेशन डिजर्व। बट मेनी अ टाइम्स कहीं ना कहीं होता है कि लग रहा है कि इस एम्प्लॉय के पास हमारी कंपनी के सीक्रेट्स बहुत है, चला जाएगा तो हमें नुकसान ज्यादा होगा, तो उसे रोकने के लिए क्या करेंगे? पैर में बेड़ियां बांध देंगे, उसे सैलरी ज्यादा देंगे दूसरे के मुकाबले। तो हेयर मैनेजमेंट इज एन आर्ट। मैनेजमेंट इज एन आर्ट। कितनी बार पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी सरकार बनाने के लिए ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ना पड़ता है जो पता है कि सही नहीं है, तो इट इज नॉट अ साइंस, इट इज नॉट अ
साइंस, इट इज एन, समझ में आ गया सर? ये क्या होता है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन? अंबानी इसको पता है कि उनके बच्चे उन्हीं के बच्चे हैं, कंपनी की बागडोर कल को वही संभालेंगे। बट आज अगर अनंत अंबानी से सीनियर ऑफिसर को अनंत अंबानी का असिस्टेंट बना दिया जाए, क्या वो सीनियर ऑफिसर काम करेगा? रिलायंस का नुकसान करने के लिए हर काम करेगा वो। तो यहां पे ये प्रोफेशनलिज्म नहीं है भाई। क्यों कांग्रेस के लोग प्राइम मिनिस्टर बनने की कैपेसिटी में नहीं आ पा रहे हैं? क्योंकि सोनिया आंटी क्या चाहती हैं? प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो मेरा बेटा बनेगा, बाकी कोई। दूसरे भी पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं जो कैपेबिलिटी तो रखते हैं, बट जिद है कि हम और को बनने नहीं देंगे। तो पार्टी में खुद ही नुकसान किए जा रहे हैं। वहां पे सब लोग वो बन रहे हैं जैसे रावण के लिए विभीषण था, तो सारे पार्टी लीडर्स क्या बन रहे हैं? विभीषण। तो इस पार्टी में प्रोफेशनलिज्म नाम की चीज नहीं है। सिमिलरली आपके पापा का अरबों खरबों का बिजनेस है, ऑलरेडी मैनेजर पिछले 20 साल से एम्प्लॉयड है, आप एमबीए करके चले आए। शुड योर फादर किक आउट दैट मैनेजर जो 20 साल से काम कर रहा है कंपनी के लिए और अच्छा काम कर रहा है? नो, उनको पोस्ट देनी चाहिए वाइस प्रेसिडेंट की, और आपको पोस्ट देनी चाहिए असिस्टेंट की। अच्छा, हम असिस्टेंट का काम करेंगे, अब हम मालिक के बेटे हैं। अरे मालिक के बेटे बात ठीक है, भाग जाएगा तो काम करने लायक नहीं रहोगे। तो दिस इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। समझे बात को या बिल्कुल नहीं समझे? पक्का? चलिए, तो प्लीज राइट डाउन इन योर कॉपीज दीज थ्री थिंग्स, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन। लिख दिया सबने? तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट आर्ट है या नहीं है। तो राइट डाउन इन योर कॉपीज, मैनेजमेंट इज एन आर्ट और नॉट। और पढ़ेंगे कैसे इसको ये भी समझ लीजिए। पहले ये देखेंगे कि किसी भी चीज को आर्ट बोलने के लिए उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होने जरूरी हैं। फिर हम देखेंगे कि मैनेजमेंट में वो इंग्रेडिएंट्स अगर हैं तो इट इज एन आर्ट, नहीं है तो इट इज नॉट एन आर्ट। तो किसी भी चीज को आप सांभर कैसे बोलेंगे? सर पहले तो अरहर की दाल का कॉम्बिनेशन दूसरी दाल के साथ भी हो सकता है, प्लस वेजिटेबल्स भी उसके अंदर होने चाहिए। अगर वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पूरी कर रहा है या कर रही है तो हम उस रेसिपी को अरहर की दाल की जगह सांभर बोलेंगे। कभी कभी मम्मी बनाती हैं अरहर की दाल और आपको बोलते हैं सांभर लग रहा है एकदम, क्यों? डाइल्यूशन बहुत ज्यादा है। कुछ तो साबुन लगा के नहा भी लेते हैं उससे, स्ट्रॉ से पी भी लेते हैं। पीपल आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट? चलिए, तो भाई सबसे पहले समझते हैं कि ये कला क्या होती है। कुछ मैनेजर्स की फोटो है और कुछ आर्टिस्ट की फोटो है। तो लेफ्ट में जो आपको नजर आ रहे हैं माइक पे, कुछ तिरछी निगाहों से आपको देख रहे हैं, कौन है ये? नहीं मैनेजर तो इनका नाम हम कुछ पता है आपको, आदित्य बिरला ग्रुप के कुमार मंगलम बिरला जी, या उनके बेटे बेसिकली। और ये कौन है? इनका नाम तो जानते ही होंगे। जय हो। अच्छा, IAR रहमान की AR रहमान, वेरी गुड। क्लास 4th पास है और इनको बड़े बड़े अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। हाँ, ये कौन है? राहुल बजाज जी। ये सब जानना बहुत जरूरी है, बिजनेस जीके में काम आता है सब कुछ। राहुल बजाज जी, अभी इस साल ही क्वेश्चन आया था CBSE में, उन्होंने कार की फोटो दे दी और जो कार का आगे सिंबल होता है ना, उसको सर्कल करके पूछा ये क्या है? ट्रेडमार्क है कि ब्रांड नेम है कि कॉपीराइट है कि पेटेंट है? इट इज अ ब्रांड नेम। ट्रेडमार्क तब होता है जब साथ में कुछ लिखा भी होता है, तो ये चीजें पता होनी जरूरी है। तो ये स्कूटर इंडस्ट्री के फादर है इंडिया में, राहुल बजाज जी। हमारा बजाज सुना होगा आपने ऐड? हाँ हाँ, नहीं TA नहीं है, सिर्फ लोगो ही है। गॉट इट क्लियर? समझ में आ गया? तो अब राहुल बजाज जी को मैनेजर कैसे बोलेंगे? भाई इतना बड़ा बिजनेस एंटरप्राइज सेट किया, बट इनके बच्चों ने सब निस्तो नाबूद कर दिया। कैसे सर? इनके बच्चों को 90s में एहसास हो गया था कि आने वाले टाइम में फ्यूल प्राइसेस बहुत ज्यादा होंगे और स्कूटर का माइलेज बहुत कम होता है क्योंकि 2 स्ट्रोक इंजन होता है। तो उन्होंने अपने पिताजी को ज्ञान दिया कि पिताजी स्कूटर की मैन्युफैक्चरिंग को बंद कर दीजिए और बाइक की मैन्युफैक्चरिंग को स्टार्ट करिए। अब इन्होंने बोला जो थोड़े ओल्ड एज लोग हैं क्या वो बाइक चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे, हैंडी नहीं होती उतनी। तो उनका ठीक है, हम उनके लिए भी कुछ ना कुछ व्यवस्था करेंगे। तो कुछ एटर्नो नाम के स्कूटर्स कंटिन्यू हुए और बाकी बजाज सुपर, बजाज चेतक और ये सारे स्कूटर्स बंद हो गए और पल्सर जैसी मोटरसाइकिल इंडिया में लॉन्च हो गई। और इनके बच्चों की जो उस जमाने की इनकी इंटरनल कोल्ड वॉर थी कि बच्चे मानते नहीं किसी की बात एंड ऑल दैट, आज ये अपने बच्चों की पीठ थपथपाते हैं कि तुम ही लोग उस समय सही थे। तो ये मैनेजर हैं बट ये आर्टिस्ट नहीं है। और ये कौन है जो दाढ़ी वाले अंकल जी हैं? कल एक बेवकूफ इनको रविंद्रनाथ टैगोर बोल गया था। ये रविंद्रनाथ टैगोर जी नहीं है, ये है MF हुसैन साहब। गॉट इट क्लियर? अब इनकी डेथ हो चुकी है
एंड ये कौन है भाई? मुकेश अंबानी। और ये कौन है? अब शाहरुख खान जी ने जब अपनी कंपनी खोली रेड चिली एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, तो इनको पता है कैसे वहां पे लोगों को नौकरी देनी है, कैसे मूवी को प्रोड्यूस करना है, कैसे मूवी थिएटर्स वालों से बातें करनी है, कैसे उनके साथ डील एग्जीक्यूट करनी है, क्योंकि ये एक्टिंग करना जानते हैं। बट जैसी एक्टिंग शाहरुख खान कर सकते हैं, क्या मैं कर सकता हूं? नो। ट्राई करूं तो शायद कर लूं, बट जैसा पढ़ाना मैं जानता हूं वो तो गारंटी है शाहरुख खान नहीं कर सकते। व्हाट इट क्लियर? तो बट ये बिजनेस भी मैनेज कर रहे हैं रेड चिली एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे, तो इस तरह से ये मैनेजर भी होगा एक तरह से, और क्योंकि पर्सनल स्किल है एक्टिंग करने की, तो ये एक्टर भी हो गए। यस और नो? बट अगर मुकेश अंबानी जी की बात करें, राहुल बजाज जी की बात करें, बिरला जी की बात करें, तो दे आर नॉट एक्टर्स, दे आर ओनली सर मैनेजर है बस। हम तो सीईओ समझते थे। अरे मैनेजर का मतलब दोज हु मैनेज बिजनेस, बैंक का ब्रांच मैनेजर ना समझ लीजिएगा जो बेचारा फटफटिया से आता और चला जाता है। मैनेजर का मतलब बिजनेस मैनेजर। और ये लेफ्ट साइड वाले जो है, राइट साइड वाले, दे आर आर्टिस्ट। बट अगर ये भी अपना कोई धंधा पानी चालू कर दे तो दे विल ऑल्सो बी एक्टिंग एज मैनेजर। तो मैनेजर आर्टिस्ट है कि नहीं, आर्टिस्ट मैनेजर है कि नहीं, पहले तो ये देखेंगे। सबसे पहले बात समझ में आ गई मैनेजर और आर्टिस्ट में क्या मेन डिफरेंसेस होने चाहिए। तो मुकेश अंबानी जी की शक्ल क्या जियो का सिम बिकवाती है? नो। क्या राहुल बजाज जी का चेहरा पल्सर की मोटरसाइकिल बिकवाता है? बट ए आर रहमान जी की आवाज ही सिर्फ उनको पैसा कमा के देती है। एम एफ हुसैन साहब की पेंटिंग ही उनको पैसा कमा के देगी, और शाहरुख खान जी की एक्टिंग ही उन्हें पैसा कमा के देगी। समझ में आ गया? तो एक्टर या आर्टिस्ट के केस में फेस वैल्यू या स्किल का होना बहुत, और मैनेजर के अंदर भी किसी ना किसी तरह की स्किल होनी चाहिए। क्या दोनों की स्किल एक जैसी होंगी? एब्सोल्युटली नॉट। तो आर्ट है क्या? स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। बहुत बढ़िया नौटंकी आप करना जानते हैं, बहुत बढ़िया। कैसे अपनी इज्जत पापा मम्मी से पूरी करवानी, यू नो दैट। आपके पापा मम्मी ने ये बात देखते हुए आपको NSD भेज दिया। कहां भेज दिया? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जहां से शाहरुख खान जी पढ़ के आए हैं। और वहां पे अपनी स्किल को आपने और ग्रूम किया, और आप बढ़िया हॉलीवुड बॉलीवुड के एक एक्टर बन गए। और आप बढ़िया एक्टिंग कर रहे हैं, किस लिए? ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा मूवीज में काम मिले। जो स्किल अंबानीज के और अडानीज के पास है, क्या आपके पास है? क्या मेरे पास है? तो इस मामले में अगर बोला जाए, शाहरुख खान जी भी अपनी स्किल का यूज करते हैं, अंबानी और अडानी भी अपनी स्किल का यूज करते हैं। यस और नो? पक्का? कंफर्म? लिख दिया सबने? तो आर्ट की सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। रिटन एवरीबडी? शैल आई प्रोसीड फर्दर? तो Yes, आर्ट sir. के कुछ फीचर्स हैं जो आप लिख लेंगे। सबसे पहला, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ पर्सनल नॉलेज। कहने का मतलब, शाहरुख खान जब डॉन बनेंगे तो एक्टिंग फर्क होगी, जब मूवी में किसी ब्रदर का रोल कर रहे हैं तो एक्टिंग फर्क होगी, जब चपरासी का रोल कर रहे हैं तो एक्टिंग फर्क होगी, बिल्लू बार्बर मूवी में जब बार्बर का रोल कर रहे थे तो एक्टिंग फर्क होगी। हाँ एक्टर थे मतलब, तो एक्टिंग फर्क होगी। तो ये फर्क सो कॉल्ड उनके अंदर तो है, बट क्या कंपनी अपनी पॉलिसी में कस्टमर टू कस्टमर फर्क क्रिएट कर सकती है? नो। दूसरी चीज, चाहे शाहरुख खान की बात करें या मुकेश अंबानी की बात करें, क्या दिमाग से पैदल आदमी दोनों में से कोई है? बोथ हैव नॉलेज, बोथ हैव, एक को बिजनेस चलाने की नॉलेज है और एक को नाचने गाने की नॉलेज है। नहीं समझ में आ रही बात है? आ गई? दूसरा क्या है? प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। बहुत नॉलेज है, बड़े जीनियस है दोनों लोग। मुकेश अंबानी जी बैठे हुए हैं बंद करके अपने आप को कमरे के अंदर 20 साल से, क्या कोई फायदा है उनकी नॉलेज का? शाहरुख खान जी बहुत अच्छा डांस करना चाहते हैं, बहुत अच्छी डायलॉग डिलीवरी है उनकी, बट वो 5 साल से अपने आप को कमरे में बंद करके आइसोलेशन में बैठे हुए हैं, व्रत रखे। क्या उनकी नॉलेज किसी काम की है? बिल्कुल भी नहीं। तो प्लीज अपडेट दिस सुपर क्विकली। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि मैनेजमेंट में ये तीन चीजें आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। अगर मैनेजमेंट में तीनों चीजें आ गई तो मैनेजमेंट इज ऑल्सो एज एन ट्रीटेड एज एन आर्ट। चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारे पास? एप्लीकेशन ऑफ पर्सनल स्किल। कैन यू नेम एनी पर्सन अदर देन मुकेश अंबानी जिनके पास उनके जैसे बिजनेस मैनेज करने की स्किल्स हो? नहीं, रतन टाटा तो इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिजनेसमैन नहीं है। उनकी तो सोच है कि 10 में से 2 धंधे नुकसान पे भी जा रहे हैं तो चलाओ। मुकेश अंबानी जैसे एग्जैक्ट किसी पर्सन का आप नाम बता सकते हैं?
ना ना ना, बिल्कुल नहीं, उनका तो भाई ऑटोमोबाइल का बिजनेस है, ये टेलीकॉम में है। हाँ मतलब सेम होना चाहिए ना, सेम होना चाहिए। बता सकते हैं नाम? शायद नहीं बता पाएंगे। तो हर आर्टिस्ट की अपनी स्टाइल होती है। जैसा सोनू निगम जी गाना गा लेंगे, क्या मैं गा पाऊंगा? जैसा मैं पढ़ा पाऊंगा वैसा आप पढ़ा पाएंगे? आपकी दूसरी स्टाइल होगी, मेरी दूसरी स्टाइल होगी, बट दोनों जगह एक चीज कॉमन टू ऑल है। एंड व्हाट इज दैट सिमिलर पॉइंट चिल्ड्रन? व्हाट इज दैट सिमिलर पॉइंट? पर्सनल स्किल का होना। अगर हमारे आपके काम में कोई भी पर्सनल स्किल नहीं है, दुकानदार है, सामान लेने कस्टमर आया, पैसा दिया, सामान हमने बेचा, क्या किसी स्किल वगैरह की जरूरत है इसके अंदर? किसी स्किल की जरूरत नहीं है, ये तो कोई भी काम कर सकता है। बट सोनू निगम जी के अंदर जो गाना गाने की स्किल है, क्या एग्जैक्ट वो स्किल किसी और के अंदर है? एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। ए आर रहमान के अंदर जो म्यूजिक कंपोज करने की स्किल है, क्या वो स्किल किसी और के अंदर है? एग्जैक्ट की बात कर रहा हूं मैं, नहीं। अलग अलग म्यूजिक कंपोजर हैं, अनु मलिक साहब हैं, उन सबकी स्किल्स अपनी है। तो हर वो चीज जहां पे पर्सनल स्किल इन्वॉल्व होती है चिल्ड्रन, दैट इज कॉल्ड एज एन आर्ट। तो ये है शाहरुख खान जी, और ये बगल में कौन है? आमिर खान जी। शाहरुख खान जी का लॉजिक क्या है? साल में 5 मूवी बनाओ। आमिर खान जी का लॉजिक क्या है? चाहे 2 साल में एक बनाओ, बट सुपर हिट बनाओ। समझ में आ गया? आपने इनकी बहुत मूवीज देखी होंगी, 3 इडियट्स देखी होगी, उसके पहले वो शान एक छोटा बच्चा था पढ़ने लिखने में, हाँ, तारे जमीन पर, चांद आसमान पर, मूवी देखी है ना? तो शाहरुख खान इज इंटरेस्टेड इन गेटिंग मोर एंड मोर रेवेन्यू। उन्होंने एक मूवी बनाई थी हैप्पी न्यू ईयर, ना हैप्पीनेस आई, ना कुछ न्यू लगा, और पूरे ईयर तक वो याद रही कितनी बेकार थी। पूरा दुबई टूरिज्म को प्रमोट किया गया था, मूवी का कोई भी सिर पैर था ही नहीं। एक मूवी बनाई जीरो, मेरी नाराजगी नहीं है उस मूवी को देखकर, उसका नाम 000 होना चाहिए था। जीरो थोड़ी इज्जत है उसमें, इट शुड बी 000। टोटल बोगस मूवी, बट रेवेन्यू मिल गया। भाई शाहरुख खान है, पागल टाइप के लोग है, झक्की टाइप के मूवी देखने चले जाते हैं। बट हमारे आमिर खान जी क्या सोचते हैं भाई? जैसे सत्यमेव जयते करके एक एपिसोड लॉन्च किया था इन्होंने, बड़ा चला, तारे जमीन पर, आसमान चांद पर, मून आसमान पे, रोवर उसके ऊपर, एंड ऑल दैट, व्हाट इट क्लियर, और 3 इडियट्स। तो ये बहुत ज्यादा मूवी नहीं बनाते हैं, बट जो बनाते हैं वो बेस्ट बनाते हैं, व्हाट इट क्लियर। तो एक बच्चा है वो 15 सवाल करता है दिन भर में, एक है जो एक भयंकर वाला कर लेता है जो 15 के भी ऊपर आ जाता है। तो ज्यादा इंटेलिजेंस किसका डेवलप होगा? जो भयंकर वाला डिफिकल्ट वाला करेगा। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? तो शाहरुख खान जी एक मार्केटियर की तरह काम करते हैं, और आमिर खान जी परफेक्शनिस्ट की तरह काम करते हैं। समझ में आया? और सलमान खान जी कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। रिकॉर्ड ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस, कोई आया अगर मेरी मूवी के सामने लॉस है उसका समझ लीजिए। समझ में आई बात कि नहीं? तो दोनों लोगों की स्किल अपनी अलग अलग है। तो आपने एक नहीं 10 टीचर्स को मैथ्स पढ़ाते हुए देखा होगा, सबने मैथ्स पढ़ाई, आपने पढ़ी, समझ में आई, मार्क्स अच्छे वगैरह वगैरह, बट हर टीचर का पढ़ाने का ढंग अलग है। व्हाट इट क्लियर? हमने एक टीचर को देखा था, वो रेशियो, प्रपोर्शन, फ्रैक्शन वगैरह चैप्टर नहीं होते हैं, ऐसे बता रहे थे। फुल मतलब 1, आधा मतलब 1/2, और उससे भी आधा मतलब 1/4, और उससे भी आधा मतलब 1/8, और 10% का मतलब 1/10। ये होता है फ्रैक्शन। टीचर कहेगा धन्यवाद सर, मजा आ गया हिस्ट्री पढ़ के। एक टीचर क्या बोलता है, भाई आपके घर में दूध वाला आया, तो जनरली आपकी मम्मी कितना दूध खरीदती है डेली? बच्चे ने बोला मैडम जी हमारी मम्मी घर में 2 लीटर दूध खरीदती है। अच्छा होता क्या है? मैडम जो आधा दूध है ना, वो तो बिल्ली चट कर जाती है। समझ में आ गया? अब मैम पूछेंगे बेटा आधा कितना होता है 2 लीटर का? बच्चा कहेगा बैल है क्या एकदम से, 2 लीटर का आधा है 1। अरे कैसे कैलकुलेट किया? अरे सिंपल है, 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या 2 से डिवाइड कर दीजिए। यही जो उस बच्चे ने 1/2 बोला, इट इज फ्रैक्शन। और इस टीचर ने जो पढ़ाया था वो फ्रैक्चर था बेसिकली। तो फ्रैक्शन में और फ्रैक्चर में फर्क होता है। क्लियर? फिर टीचर ने बोला अच्छा बेटा तुम कितना दूध पीते हो? मैडम जितना बचता है ना बिल्ली के पीने के बाद, उसके मम्मी 4 पार्ट्स कर देती हैं। एक पार्ट हम पी लेते हैं, एक छोटा भाई, एक बड़ा भाई, एक बड़ी दीदी। अच्छा तो हर इंसान को कितना मिलता है? अरे मैडम जी इतना आसान आसान है, 250-250 ml सबको मिल जाता है। थोड़ी देहाती भाषा में बोले 250 ग्राम, वो ग्राम नहीं हो सकता, लीटर में हो सकता है क्यों लिक्विड है। अच्छा टीचर ने फिर बोला ये बताओ 250 ml तो तुम पीते हो, टोटल कितने ml दूध आता है? अरे मैडम 1000 ml आता है। अच्छा जरा इसको सॉल्व कर दो बेटा, तो हम एक चॉकलेट दे देंगे। मैडम पहले तो ये ml मिल लिया, आपस में कट गए, 0 0 बन गया हीरो,
25 वंस और 25 फोर्स, आंसर क्या आया? यही फ्रैक्शन है। तो हमने ऐसे भी मैथ्स पढ़ी हुई है, समझ में आया? अब आपने कैसे पढ़ी आप डिसाइड कर सकते हैं। तो एक फ्रैक्शन था और दूसरा फ्रैक्चर था। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग और नॉट? पक्का? चलिए, तो किसी बच्चे को पढ़ना है कि बैंक में कितने तरह के अकाउंट्स होते हैं, तो टीचर किताब ना पढ़ाए, बोले बेटा स्कूल से जाने के बाद बैंक चले जाना और वहां जाके पूछना आपके अकाउंट खुलता है कौन कौन सा, वो आपको 4 नाम बता देंगे, आपका सिलेबस ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। लर्निंग बाय डूइंग। तो ये हर टीचर की अपनी स्किल, अपनी स्टाइल होती है पढ़ाने की। समझ में आया? किसी को कुछ समझ में आता है, किसी को कुछ समझ में आता है। जिनको पढ़ना होता है उनको ये वाला टीचर अच्छा लगता है जो बिल्ली दूध पी गई वाला, और जिनको सिर्फ 33 नंबर लाना है, 4 पॉइंट रखना है, वो फ्रैक्चर वाले से पढ़ लेते हैं। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? पक्का? तो आर्ट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है सर? आर्ट कॉपी होना बहुत जरूरी है, बिना उसके आर्ट नहीं हो सकती। एप्लीकेशन ऑफ पर्सनल स्किल, एप्लीकेशन ऑफ पर्सनल स्किल। तो अब बताइए बच्चों, सिलेबस तो मैं वही पढ़ा रहा हूं जो सीबीएसई ने प्रेस्क्राइब किया है, बट क्या आपकी बुक में ऐसा शाहरुख खान वाला एग्जाम्पल है? क्या आपने कहीं पे ये शाहरुख खान वाला एग्जाम्पल देखा? तो ये पर्सनल स्किल है मेरी, दिस इज माय पर्सनल। तो टीचिंग ऑफ सिलेबस इज अ साइंस, बट द वे टू टीच द सिलेबस बाय टेकिंग ये इस तरह के एग्जाम्पल्स इज नोन एज व्हाट? आर्ट। समझ में आ गया? मम्मी ने आपका पेट भरना था तो इडली सांभर आज डिनर में बना है, और इडली बनाई थी 500, मैं आया नहीं डिनर पे, 50 इडली बच गई। 50 मैं ना खाता मतलब बनी एक्स्ट्रा थी। तो मम्मी क्या करेंगी? इस इडली को फेंक देंगी? क्या होगा? सुबह नाश्ते में, ये रिश्ता क्या कहलाता है, हर घर की कहानी मेरी जुबानी, नाश्ते में उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे, मम्मी बन जाएंगी धर्मेंद्र। आपके सामने कट 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 चाकू चला रही, आप भी डर गए। गॉट इट क्लियर? और उसके बाद उसको कढ़ाई में तेल वेल डाल के फ्राई करके, कुछ लोग कह रहे हैं मिट्टी तेल डाल दो आज, फ्राई करके अनियन वगैरह ऐड करके, थोड़ा पड़ोस के यहाँ से जीरा भी ले आए थे, सॉसेस वगैरह ऐड, अच्छा राई वगैरह वगैरह ऐड करके आपने खा लिया। तो ये क्या थी? मम्मी की पर्सनल स्किल थी। तो हेयर कुकिंग इज ऑल्सो एज एन आर्ट वी कैन क्लासिफाई। तो कुकिंग भी आर्ट है, टीचिंग भी आर्ट है, बट सिलेबस आर्ट नहीं है। सिलेबस तो स्ट्रक्चर्ड है, वही पढ़ना है सबको, इट इज अ साइंस बेसिकली। समझ गए बात को? शाहरुख खान की फोटो मत बना लीजिएगा। प्रैक्टिकल नॉलेज, सा नी धा पा सा रे गा मा। अगर आपको ये सब आता ही नहीं है, सिंगर बन पाएंगे? हाँ सर, सिंगर सिलाई मशीन के टेलर जरूर बनेंगे। कैन यू बिकम अ गुड सिंगर? अगर आपको सुर ताल का ज्ञान नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं। चाइल्ड साइकोलॉजी आपको आती नहीं, सिलेबस आपको आता नहीं, ठेंगा पढ़ाई कराएंगे क्लास में? तो नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो अंबानी के पास नॉलेज है बिजनेस की या नहीं है? है। एमबीए किया नहीं क्या, वो अलग चीज है। गॉट इट क्लियर? शाहरुख खान के पास भी नॉलेज है, पढ़ लिख के आए हैं। गॉट इट क्लियर? तो सिंगर बनने के लिए रागाज, इंस्ट्रूमेंट, पिच, कहाँ ऊपर चढ़ना है कहाँ नीचे चढ़ना है, सर छत पे जाना है तो ऊपर चढ़ना है, गोदाम में जाना है तो नीचे जाना है, अरे मतलब कहाँ वॉइस का मॉड्यूलेशन चेंज होना है, ये सारा ज्ञान तभी मिलेगा जब आप गुड सिंगिंग एकेडमी को ज्वाइन करेंगे। गॉट इट क्लियर? तो भाई बाथरूम सिंगर तो ढेर सारे हैं। गॉट इट क्लियर? AR रहमान जी ने भी बहुत कंपोज किया, गाना ही बहुत गाया होगा, बट उनको भी किसी ना किसी ने कहीं ना कहीं करेक्ट किया, यहाँ पे पिच हाई रखनी है और यहाँ पे पिच लो रखनी है। तो लता मंगेशकर जी हैं, बाय डिफॉल्ट बहुत अच्छा गाती हैं, बट म्यूजिक कंपनी वालों ने बोला ये जो गाना है यहाँ पे आपको आवाज थोड़ी ऊपर करनी है, थोड़ी नीचे करनी है। तो उनको शायद 10% एजुकेशन की जरूरत रही हो, 90% उनके अंदर ऑलरेडी भगवान ने दिया था। ओके? तो प्रैक्टिकल नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। तो अगर मेरे को आपको अकाउंटेंसी पढ़ानी है और मेरे को नहीं पता कि इंटरेस्ट में और प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है, क्या मैं आपको डिफरेंस बता पाऊंगा? भाई प्रॉफिट है उसकी टैक्सेबिलिटी अलग है, इंटरेस्ट है उसकी टैक्सेबिलिटी अलग है, इसलिए उसको अलग अलग तरीके की इनकम बोला गया है। सो ये बात समझ में आई लोगों को? पक्का? चलिए तीसरा पॉइंट, और इसको साबित करना कि मैनेजमेंट आर्ट है कि नहीं, दिस विल टेक अप इन द नेक्स्ट लेक्चर। वीडियो अपलोड हो जाएगा, अच्छा लगा तो अंगूठा दिखा दीजिएगा ऊपर की तरफ।